हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली है कमांडमेंट द गढ़वास राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंडस्टोन उत्तराखंड में निकली है। यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, एलिजिबल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कौन सी पोस्ट रहेगी, उसमें कितनी वैकेंसीज है, देन कौन सी कैटेगरी में, उनका जो पे स्केल है वो क्या रहेगा, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की एक ही वैकेंसीज है, वो आपकी ईएसएम एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी। लेवल 4 का जो उनका पे स्केल है, यानी उनकी जो सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 के बीच वेरी करेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ने मांगी है कि 12th पास होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। प्लस उनका जो है स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका जो 10 मिनट्स जो है एट द जो उन्हें 80 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी में शॉर्ट हैंड करना होगा या फिर इंग्लिश में करना होगा। इसके अलावा इसका ट्रांसक्रिप्शन रहेगा इंग्लिश कंप्यूटर पर आपका, इंग्लिश में 50 मिनट करेगा एंड हिंदी में जो है 65 मिनट्स करेगा। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है क्लर्क की एक ही वैकेंसीज है, वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। लेवल आपका 2 का आपका पे स्केल रहेगा, यानी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 12th पास मांगी है, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है ब्लैक स्मिथ यानी लोहार की एक ही वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी की है। लेस जो आपका पे स्केल है वो लेवल 1 का रहेगा, यानी 18,000 से लेके 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। प्लस इन्होंने कहा कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है कुक की जो टोटल 3 वैकेंसीज है, एक आपकी एससी कैटेगरी की है, एक आपकी ओबीसी कैटेगरी की है, एक आपकी जो है पीएच एंड पीडी ओबीसी कैटेगरी की है। लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा। इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिकुलेशन पास से उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा आपकी जो इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए और इसी ट्रेड में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है बूट मेकर की टोटल एक ही वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी की। लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। इसके लिए लिखा है कि मैट्रिकुलेशन पास या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। एंड इसके अलावा लिखे कि आपको लेदर रिपेयर एंड टेक्सटाइल इसकी जो मतलब प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए एंड इक्विपमेंट एंड बूट्स को रिप्लेस करने की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है वॉशरमैन की एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की। लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा, मैट्रिकुलेशन पास से उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी आपने की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा आपको मिलिट्री एंड जो सिविलियन क्लॉथ्स है उन्हें प्रॉपरली मतलब धोने की जो मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी एबल होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है बार्बर की टोटल 2 वैकेंसीज है, एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, एक आपकी एससी कैटेगरी की है। लेवल 1 का आपका पे स्केल है। असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है कि मैट्रिकुलेशन पास या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, प्लस आपकी जो बार्बर ट्रेड है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल में लिखा है कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी स्वीपर की टोटल 2 वैकेंसीज हैं, एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, एक आपकी एससी कैटेगरी की। लेवल 1 का आपका पे स्केल है। असेंशियल में इन्होंने मांगे मैट्रिकुलेशन पास से उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा आपकी जो रिस्पेक्टिव ट्रेड इन्होंने बता रखी है उसमें जो आपकी ड्यूटीज है उसका आपको जो है कंजर्वेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। रेंज चौकीदार की एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के। लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा, मैट्रिकुलेशन पास से उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस में इन्होंने मांगा है डिजायरेबल में रेलिवेंट ट्रेड में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है जो इसका एडवर्टीजमेंट में जब भी इसका नोटिस पब्लिश हुआ होगा उसकी जो 3 वीक्स तक की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। डेट वगैरह जो भी काउंट की जाएगी वो एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। एज लिमिट इन्होंने दी है 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन बाकी रहेगी रिजर्व कैंडिडेट को, जो SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रहेगी, फिजिकली हैंडीकैप वालों को 10 ईयर्स की रहेगी, और जो ESM में 3 ईयर्स रहेगी जो भी उनकी मिलिट्री सर्विस को डिटेक्शन करने के बाद। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 ईयर्स है। आपने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी आपने जो है उसको खुद अटेस्टेड करना है। इसके अलावा आपकी मार्कशीट रहेगी, डिप्लोमा जो भी आपका होगा अगर आपने किया हुआ है, आधार कार्ड रहेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें आपका जो है लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, वो भी अनदर फ्रॉम किसी गेस्टेड ऑफिसर से होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रहेगा, EWS सर्टिफिकेट रहेगा अगर आप EWS कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप के लिए कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप ESM के लिए कर रहे हैं तो आपका PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर की जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। इसके अलावा 1 रजिस्टर्ड एनवलप
जिस पे आपने कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने अपना मतलब उसके ऊपर लिखना है कि हाँ, एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। जो आपके रिटन एग्जामिनेशन की डेट है एंड जो स्किल टेस्ट की डेट है वो आपको सेपरेटली पोस्ट के थ्रू आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। आपको जब भी इसके रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा, आपको कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा, यानी आपको ना ही कोई ट्रैवल अलाउंसेस दिया जाएगा, ना ही आपको जो डीएनएस अलाउंसेस दिया जाएगा। पोस्टल अगर कोई भी मतलब पोस्टल डिले हो जाता है तो इसके लिए यहाँ पे अथॉरिटीज जिम्मेवार नहीं होगी। एप्लीकेशन को अगर आप को हैंड से या फिर बाय कुरियर या ईमेल या फैक्स के थ्रू कर रहे हैं तो उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो क्वालिफाइड नेचर का होगा और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही करना है। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, कमांडमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी द गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर, लैंसडौन डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड। पिन कोड दिया हुआ है 246155। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय एट द गढ़वाल सेंटर। यहाँ पे इन्होंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे हैं, यहाँ से जाके आपको इसका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ये आपने भरना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आपने अपना नेम लिखना है, जो भी कैंडिडेट का नेम है वो उन्होंने कैपिटल्स लेटर में लिख देना होगा, जो भी उनका रहेगा। यहाँ पे उन्होंने अपनी जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स करनी है। देन यहाँ पे अपना फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी उन्होंने होगा वो यहाँ पे लिख देना है कैपिटल लेटर्स में। देन यहाँ पे अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्वीपर के लिए, ब्लैक स्मिथ के लिए, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है और इसका जो प्रूफ है वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी, कितने साल, कितने मंथ्स एंड कितने डेज की उम्र, जो इनकी एडवर्टीजमेंट आपकी जो होगी इसकी लास्ट डेट की होगी। देन यहाँ पे जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि फीमेल है। नेशनैलिटी आ जाएगी कौन सी है, इंडियन है, आपने यहाँ पे लिख देना है इंडियन है। देन नेक्स्ट आ जाएगा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कास्ट आ जाएगी कौन सी कैटेगरी है, जनरल है, एससी एसटी या ओबीसी है, तो आपने यहाँ पे ओबीसी लिख देना और आपने जो इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो भी इसके साथ अटैच करना है। देन यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, वो आपने विद पिन कोड के साथ लिखना है कि क्या है आपने, और इसका भी आपने इसके साथ जो है प्रूफ अटैच करना है। देन अगर कहीं पे आप अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो आपने उसका एड्रेस भी जो है पिन कोड के साथ लिखना है। देन यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपने लिख देना है, अगर है तो यस करके आपने इसका सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे आपने अपना वैलिड मोबाइल फ़ोन नंबर लिख देना है जो आपका एक्टिव हो। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, क्या है आपकी मतलब इन्होंने कर रखी है, जैसे कईयों में 10th, कईयों में 12th मांग रही है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन एक्सपीरियंस आ जाएगा, अगर है तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ डिजायरेबल में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ पे आपका पीपी ऑर्डर नंबर आ जाएगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो आपने यहाँ पे अपना पीपीओ नंबर लिख देना है। देन यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि जो भी मैंने अपनी स्टेटमेंट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो ट्रू है, कंप्लीट एंड मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कहीं पे गलत है या इनकरेक्ट है या मेरे डॉक्यूमेंट ऐसे है तो मेरे जो कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, या कौन से प्लेस से वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, कौन सी डेट को भर रहे हैं, वो सारा आ जाएगा। ये इतना इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इन्होंने इसके साथ सेंड करना है। देन इसके साथ साथ जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने जो है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगानी है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। इसके लिए लिखा कि मस्ट कैंडिडेट ने अपने एनवेलप की साइड पे जो भी मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखना है कि वो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले पहले। देन यहाँ पे आपका रहेगा, ये इन्होंने जो बता रखे हैं डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से रहेंगे वो आपने यहाँ पे देख लेने हैं। एक तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रहेगा सर्टिफिकेट, मार्कशीट रहेगी आपकी, आधार कार्ड रहेगा आपका, करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, जिसमें से एक आपका या तो लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, एक आपका किसी गेस्टेड ऑफिसर से होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका डोमिसाइल रहेगा, अगर आप कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं तो उसका रहेगा, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका आ जाएगा, अगर एक्स सर्विसमैन में है तो पीपी ऑर्डर रह जाएगा। देन लिखना है कि आर रिक्वायर्ड टू अलॉन्ग एप्लीकेशन के साथ करने हैं और 1 रजिस्टर्ड एनवेलप। देन उसके साथ एक आपने एनवेलप भी करना है और आपने एनवेलप जो भी आप उसमें सेंड करेंगे उसके ऊपर आपने क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपने जो अपना एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इस दिए हुए एड्रेस पे जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। यहाँ पे इन्होंने इसका स्पेशली एड्रेस दे रखा है बोल्ड लेटर में, आपने इस पे सेंड करना है और आपने जो अपना एप्लीकेशन सेंड करना है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही करना है, ना कि किसी अदर पोस्ट के थ्रू। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी अदर उससे कर रहे हैं थ्रू पोस्ट के थ्रू ही जो है इसे एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी अदर या फिर आप बाय हैंड कर रहे हैं या कुरियर कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं या फैक्स कर रहे हैं तो इसे जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।